हेलो दोस्त, ये देखिए पहला मार्जिन यहाँ से सीधा ले लेना है, इसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हम 2 इंच या 2.5 इंच मार्जिन रख लेंगे फोल्ड करने के लिए। ये मार्किंग हो गया। उसके बाद पैंट का लंबाई से आधा इंच यहाँ रखना है। पैंट है 39, तो हम रखेंगे 38.5। अब यहाँ 38.5 पे यहाँ मार्किंग करना है। एक मार्किंग फर्स्ट में होगा, उसके बाद यहाँ डाउन होगा, 1.25 इंच डाउन हो जाएगा। उसके बाद ये 1.25 इंच मार्क डाउन हो जाएगा। फिर अब हाई है, तो हाई इसका है 27 इंच है। हाई 27 इंच में हम 27 इंच के आधा होगा 13.5। 13.5 में भी हम 2.5 इंच माइनस कर देंगे तो आएगा 11 इंच। तो 11 इंच आएगा। 11 इंच ऊपर से हम फलाई के लिए, चैन के लिए हम कट करेंगे। यहाँ से 11 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, यहाँ से 11 इंच पर लगेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ से घुटने का लग जाएगा। यहाँ 27 है तो 13 इंची इसका 50 कर देंगे। 13 दूनी 26, 27, 13.5 पर एक, यहाँ 13.5 पर यहाँ मार्किंग लगेगा। यहाँ मार्किंग 13.5 पर लगेगा। अब मार्किंग हम सब कर लेंगे। एक मार्किंग लंबाई के हो गया, दूसरा मार्किंग हो जाएगा आपको डाउन के लिए, तीसरा मार्किंग हो जाएगा चैन के लिए, जहाँ तक चैन कटिंग करना है। उसके बाद ये घुटने का मार्किंग हो जाएगा 20 सेंटर में। यहाँ घुटने का हो गया। अच्छा, अब हमारा जो थाई है, जांग है, वो जांग हमारा 25 इंच है, तो 25 इंच के आधा हो जाएगा। 25 इंच के आधा हो जाएगा 12.5। तो 12.5 इंची हम यहाँ से लेंगे। ये मार्किंग के लिए 12.5 यहाँ लेंगे। अब 12.5 के बाद 1.5 इंची या 1.25 इंच हम फलाई के लिए माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम फलाई के लिए माइनस कर दिए 1.25 इंच। ये है फिटिंग पॉइंट है, अगर लूज रहेगा तो 1.5 इंची भी माइनस कर सकते हैं। इसमें 1.25 इंच फलाई का माइनस कर दिए। उसके बाद यहाँ हम मार्किंग करेंगे 2 इंची या 2.5 इंची यहाँ छोड़ देंगे। उसके बाद उधर मार्किंग करेंगे। यहाँ घुटना है हमारा 17 इंच है, तो 17 इंच के आधा होगा 8.5। तो 8.5 पर हम यहाँ मार्किंग करेंगे। 8.5 पर ये मार्किंग करेंगे। अब 8 दूनी 16, 17, 8.5 के डबल कर देंगे तो 17 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ भी 2-2.5 इंची लगभग छोड़ के, और उसके बाद यहाँ जो बॉटम होता है, मोहरी होता है, वो मोहरी के लिए हम यहाँ करेंगे। मोहरी है हमको 12.5, तो 6.25 इंची 2 सूत पे यहाँ मार्किंग कर देंगे। ये मार्किंग बराबर हो गया। अब हमको यहाँ से क्रॉस लेना है। अब यहाँ से हम थाई के लिए यहाँ से ऐसे मार्किंग कर देंगे, यहाँ से मार्किंग कर देंगे। अब इसी में हम मिला देंगे घुटने का। अब इसमें हम मिलाएंगे घुटने का, यहाँ से मिला दिए। अब यहाँ थोड़ा सा हल्का क्रॉस रखेंगे। अब ऐसे ही सेम यहाँ भी हम मिलाएंगे, यहाँ भी मिलाएंगे। ये मिला दिए, ये मिला दिए। उसके बाद यहाँ मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे। फिर हम इससे यहाँ मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे। अच्छा, यहाँ से तो 1.5 इंची 12.5 जांग था, 25 जांग था, 12.5 यहाँ हुआ, 12.5 यहाँ से यहाँ हो गया। यहाँ से हम 1.25 इंची माइनस किए, तो इसका मार्किंग करेंगे हम। यहाँ से 1.25 इंच माइनस कर दिए, तो उसके बाद यहाँ हमारा कमर है 36 इंच। तो कमर 36 इंच है, तो कमर के चौथाई यहाँ रहेगा। एक क्लीन पैंट है, इसमें फोल्ड नहीं है। क्लीन पैंट में पूरा प्लेन रहता है, तो प्लेन है, तो यहाँ हमको सोच समझ के रखना है ताकि फोल्ड न पड़े। तो अब हमारा यहाँ 36 इंच कमर है, तो 9 तो ऐसे ही हो जाएगा। इसका कमर के चौथाई भाग 9 इंच हो जाएगा।
और आधा इंच इधर सिलने के लिए, आधा इंच इधर सिलने के लिए, तो 1 इंची और हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 इंची यहाँ रहेगा। तो 10 इंची में फलाई से जितना हम 1.25 इंची या 1.5 इंची हम यहाँ माइनस किए हैं, वहाँ से यहाँ हमको नापना पड़ेगा। तो वहाँ से यहाँ हम नाप रहे हैं, तो हमारा आ रहा है 10.5 इंची आ रहा है, बच रहा है। तो 10.5 इंची के सेंटर में एक मार्किंग होगा, 10.5 के सेंटर में एक मार्किंग हो गया। तो अब 10.5 के सेंटर में एक मार्किंग हो गया, हमको चाहिए 9 प्लस 1 इंची सिलने के लिए, आधा इंची इधर, आधा इंच, 10 इंची। तो 10 के आधा हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 इंच इधर और 5 इंच इधर हम रखेंगे, बराबर रखेंगे। तो 5 इंच यहाँ हो गया, 5 इंच यहाँ, 10 इंच हो गया। तो ये मार्किंग हो गया और ये मार्किंग हो गया। अब इस पे हम यहाँ से लेंगे, और जो बच्चे ज़्यादा एक्स्ट्रा है मार्जिन, तो दोनों को उधर या इधर दोनों को बराबर हम साइड करेंगे। अब यहाँ से हम यहाँ से एक मार्किंग और करेंगे, ये फलाई का हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम क्रॉस पैकेट का यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से मिला दिए हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम मार्किंग किए हैं, अब यहाँ से हम क्रॉस पैकेट का भी लेना है। तो यहाँ हमारा फाइनल हो गया। यहाँ से हम 2 इंच, 2.25 इंच, 2.25 इंच पे एक कट करेंगे। उसके बाद पैकेट के लिए हम यहाँ से टोटल ले लेंगे 7.5 में, और यहाँ चप जाएगा, इधर चप जाएगा, 6 इंची, 6.5 इंची खुला रहेगा। अब हम इसको यहाँ से सीधा क्रॉस का मार्किंग कर देंगे। ये देखिए, ऐसे क्रॉस का मार्किंग हो गया। अब यहाँ से हम राउंड कर देंगे, ऐसे राउंड कर देंगे। अब हिप हमारा है, जो हिप है 39 इंची, तो हिप भी मिला लेना है कि जो यहाँ हमारा बच्चा है मार्जिन, तो 39 इंची के चौथाई हमारा आना चाहिए। चौथाई से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, कम ना होना चाहिए। तो देखिए, इधर भी सिला जाएगा 1/2 इंची और इधर भी सिला जाएगा। तो यहाँ चौथाई मान लीजिए 10, 10.25 हो गया, और 1 इंच और चाहिए तो 11 हो गया। तो यहाँ 11.25 है, यहाँ देखिए, यहाँ 11.25, यहाँ 11.25 है। तो 11.25 है, तो जब हमारा सिलाई हो जाएगा तो आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, तो हमारा बराबर आ जाएगा 10 इंची आ जाएगा। 200 कम नहीं रहना चाहिए, 200 थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, टाइट ना हो। अच्छा, उसके बाद अब हम इसको हम यहाँ जो पेट के लिए हम डाउन करते हैं, तो ये पेट के लिए जो डाउन है, तो ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ से जो है ऐसे यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। अब हमारा ड्राइंग जो है, ड्राइंग कंप्लीट हो गया फ्रंट वाला का। अब हम कटिंग करेंगे, यहाँ से हम कटिंग करेंगे ऐसे। कटिंग करेंगे ऐसे। समझ में नहीं आया तो कमेंट करना है, उसमें हम जवाब देंगे। कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला कटिंग हो गया। अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे। ये यहाँ से हो गया, यहाँ से थोड़ा सा अलग ही रहेगा, यहाँ बराबर करेंगे। अब यहाँ हम कट मारेंगे, यहाँ हम कट मारेंगे। अब इसको जो है फोल्ड कर लेंगे, यहाँ हम कट मार दिए, यहाँ से मेरा, और यहाँ से पैकेट का भी कट कर दिया, यहाँ से कट का लगा देना। अब इसको हम
पलटी करेंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। अब इसी में हम बैक पला निकालेंगे। अब इसी में जो है हम बैक पला निकालते हैं। इसको अच्छा से बिछा लेंगे। आपको सीखना है तो पूरा वीडियो देखना होगा। पूरा वीडियो देखने से ही आपको जानकारी मिलेगा। अधूरा वीडियो से कुछ नहीं बनने वाला है। आप एक वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार उसको रिवर्स कीजिए, फिर आपको जानकारी पूरा बरोबर आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर बिछा लिए, ऐसे इसको बिछा लेंगे इसी के ऊपर। फ्रंट पला से बैक पला बड़ा रहता है। अब यहाँ ये बड़ा रहेगा। अब इसमें हम यहाँ ऐसे तिरछा एक मार्किंग करेंगे। यहाँ मार्किंग कर लिए हम तिरछा। उसके बाद यहाँ हम ऐसे मार्किंग करेंगे, एक और मार्किंग करेंगे, यहाँ भी मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ लेंगे 1.5 इंची और यहाँ लेंगे 2 इंची और यहाँ लेंगे 2.5 इंची। हो गया। यहाँ 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची हो गया। अब हमारा ये है 36 इंची कमर है। 36 के हम 9 इंची करेंगे। 36 के 9 हो गया, 9 इंची चौथाई हो जाएगा, आधा इंच सिलने के लिए हो जाएगा, आधा इंची टेकिंग के लिए हो गया। तो 9 इंच चौथाई हो गया, आधा इंच सिलने के लिए हो गया। अब 1 इंची हम टेकिंग के लिए रखते हैं बीच में, तो 9, 10, 10.5 इंची हो गया। अब 10.5 से हम मार्किंग करेंगे। 10.5, 10.5 पे यहाँ मार्किंग हो गया। अब हम इसको जो है मिलाएंगे, ये मार्किंग को मिलाएंगे हम। कटिंग सीखना है तो दोस्त पूरा वीडियो देखना होगा। अधूरा वीडियो से जानकारी नहीं प्राप्त होगा। यहाँ मार्किंग कर लिए, ये मिला लिए। इसके बाद हम यहाँ ऐसे यहाँ से क्रॉस करेंगे। अब यहाँ से क्रॉस हो गया। अब इसको जो है ऐसे हम यहाँ मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम यहाँ मार्किंग के बाद एक्स्ट्रा भी रखना है। यहाँ हम एक्स्ट्रा भी 2 इंची, 2.5 इंची भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे, रखना पड़ता है। और हमारा हाई था जो 27 इंची है, पूरा चैन का 27 इंची हाई है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे तो बैक वाला मेरा यहाँ 15.5 हो गया। अब फ्रंट वाला से भी मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे ऐसे ऐसे राउंड। अब यहाँ मिला लेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ मेरा बराबर 27 इंची आ रहा है। अब जो बेल्ट लगेगा वो सिलाई में चला जाएगा। तो मेरे यहाँ 27 इंची आ रहा है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब मार्किंग से भी हम ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। कम ज़्यादा करने के लिए ये आगे काम आता है।
पैंट अब हो गया कटिंग आपका। अब इसी के लेवल में इसी के ऊपर यहाँ से कटिंग कर लेंगे, बैक वाला इधर यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम काट देंगे, ये लेवल में ऐसे काट देंगे इसको। यही चीज़ है फलाई के लिए काम आ जाएगा। ये कपड़ा ये काट दिए, उसके बाद हम यहाँ से पूरा बराबर कटिंग कर लेंगे। यहाँ से पूरा कटिंग हो गया। अब हम यहाँ खुटका दे देंगे, एक्स्ट्रा जो मार्जिन है हम खुटका दे देंगे। उसके बाद यहाँ तक हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखे हैं तो ये मार्किंग भी दे देंगे हम, यहाँ तक एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब ये कमर का है, यहाँ कमर का खुटका दे देंगे। ये हो गया, पैंट बराबर कटिंग हो गया। अब इसके बराबर में एक और टेकिंग कर दे देंगे खुटका। ये खुटका हो गया, कटिंग हो गया दोस्त। अब आपको जैसा समझ में आएगा कमेंट करना, ओके।